क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपकी थायराइड की दवाई कभी बंद होगी या नहीं? या फिर वो कौन-सी कंडीशन से जिससे आप समझ सकें कि आप मुझे थायराइड तो नहीं हो गया? तो आइए दोस्तों, आज हम थायराइड के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी थायराइड की दवाई कभी बंद होगी या नहीं, तो मेरे वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको इसका जवाब ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत सिंह, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम हाइपोथायरॉयडिज़्म के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, क्या इसका इलाज पूर्णतः संभव है या फिर हमको आजीवन थायरॉक्सिन जो सुबह हम दवाई खाते हैं वो आजीवन खानी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे निकलने वाला हार्मोन जब कम हो जाए हमारे शरीर में तो हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में होती है। इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसका जो रेट है, जो बेसल मेटाबॉलिज्म है कि जो चीज़ें बन रही हैं, टूट रही हैं, नॉर्मल हम खाना खा रहे हैं, हमको नॉर्मल भूख लग रही है, वो सारा रेगुलेशन करना कि वो प्रॉपरली हो, सारा चीज़ें मेटाबोलाइज करना, ये काम होता है थायराइड हार्मोन का। जब ये किसी वजह से कम हो जाए और तो हम इसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। इसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपका मरीज ये बोलेगा कि उसको दिन भर थकान रहती है, नींद ज़्यादा आती है, उसके बाल झड़ रहे हैं, उसका पेट सही साफ नहीं होता, नींद ज़्यादा आती है। कई एक बार जो फीमेल पेशेंट्स है वो ये बोलेंगे कि हमारा पीरियड इरेगुलर हो गया है। खास करके मरीज ये बोलेगा कि वजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन कंडीशन में हम शक कर सकते हैं कि उसको थायराइड की समस्या हो। अब हम ये जानेंगे कि इसको क्या पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसको जानने के लिए हमको थायराइड के अलग-अलग प्रकार समझने पड़ेंगे। जो सबसे कॉमन देखने को मिलता है वो सब क्लिनिकल टाइप का होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा टीएसएच होता है जब हम रिपोर्ट करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें 3 चीज़ें हम देखते हैं, T3, T4 और टीएसएच। जो टीएसएच होता है उसका वैल्यू तो आप देखते हैं कि बढ़ा हुआ है, लेकिन T3, T4 नॉर्मल है। इस कंडीशन को हम सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। ये आपको तब ज़्यादा देखने को मिलता है जब मरीज आपका मोटा हो, इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो, खास करके फीमेल्स वो जिनको अभी प्रेगनेंसी हुई है। प्रेगनेंसी के बाद में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। आप मेरी इस बात से भी देखेंगे कि जिनको डायबिटीज़ है, खास करके टाइप 2 उनमें भी आपको ये वाला थायराइड देखने को मिल जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी लाइफ इनएक्टिव है। इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि आपको ये हो जाता है। अगर आपका टीएसएच का लेवल 10 से कम है, तो दोस्तों यही वो कंडीशन है जिसमें आपकी थायराइड की दवाई पूर्णतः बंद हो सकती है। कब? जब आप साथ में प्रॉपरली एक बैलेंस डाइट लेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, साथ में अगर आप होम्योपैथिक दवाइयाँ खाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर हम पढ़ते हैं कि उनका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, जो खाते हैं कम पचता है, जैसे कैलकेरिया कार्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। आप इसमें यही पढ़ेंगे कि ये ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा काम करती है। तो इस टाइप की दवाइयाँ हम अगर साथ में देंगे मरीज को, साथ में उसको एक प्रॉपरली बैलेंस डाइट बताएँगे, उसको रेगुलर एक्सरसाइज बताएँगे, प्रॉपर योगा उसको करने को बोलो, वॉक करने को बोलेंगे, तो यही वो कंडीशन है जिसमें उसकी दवाई पूर्णतः बंद हो सकती है और यही आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एक वो टाइप होता है ऑटो इम्यून टाइप का, जिसमें आप एंटी टीबीओ करवाते हैं, फिर उसमें आप देखते हैं कि एंटी टीबीओ का लेवल रेज़ होता है। ये कंडीशन किन में होती है? देखिए दोस्तों, ऑटो इम्यून अब दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। ऑटो इम्यून बीमारियाँ जैसे सोरायसिस हो गया, है ना? ग्रेव्स डिसीज़ हो गया, इस प्रकार की बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही है। इसका कारण ऑटो इम्यून का जो कारण होता है वो ख़ास करके उन लोगों में ज़्यादा होता है, जो मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, चीज़ों को जल्दी उनको इफ़ेक्ट करती हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी इलाज हो सकता है, इस कंडीशन में भी थायराइड ठीक हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपरली मरीज को उसकी एक प्रॉपर मियाज़मेटिक को कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई उसको देना पड़ेगा। ये इस कंडीशन को ठीक करने में आपको थोड़ा-सा एक समय लग सकता है। हाँ, लेकिन ये भी ठीक होने योग्य है। एक और कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। खास करके अगर आपने ऑपरेट करवाया है हाइपर वाला, इस कंडीशन को आप किसी भी प्रकार से ठीक नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आपको आजीवन दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ दोस्तों, आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि किस थायराइड को हम ठीक कर सकते हैं, किसको नहीं ठीक कर सकते। जो सब क्लिनिकल टाइप का होता है, मेटाबॉलिज्म के रेगुलेशन की वजह से होता है, जो लोग मोटे होते हैं उनको हो जाए, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। वो पूरी तरह ठीक होता है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए।